संपूर्ण जीवन दो ही कंसेप्ट चलता है, जल और सूर्य से। हवा नहीं चलती। ऑक्सीजन होगी तो जीवन बढ़ेगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी जीवन सर्वाइव कर जाता है। ऐसे वो जीवन है जो ऑक्सीजन नहीं लेते लेकिन चलता है, लेकिन जल नहीं होगा ऐसा कहीं जीवन नहीं होगा। तो बिना उसके जीवन जन्म ले लेता है, हवा के बिना ले जाता है। ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन पे बाकी गैस पे जिया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी जब बनी तो जीवन को जब जन्म लेना था, जब पहला माइक्रोबायोम आया, माइक्रोबायोटिक आया, तो सूर्य की किरणों का समुद्र के पानी के साथ रिएक्शन से बना। उसी कण ने अपनी यात्रा आगे करने के लिए धीरे धीरे प्लांट्स को जन्म दिया, उसके बाद एनिमल्स को जन्म दिया और लास्ट में ह्यूमंस को जन्म दिया। इसीलिए हम सारे चलते फिरते माइक्रोबायोम। वो सब्जेक्ट में किसी दिन किसी ट्रेनिंग में लूंगा तो आपकी ह्यूमंस की पूरी यात्रा बताऊंगा कि आज आपकी खाने की इच्छा जो होती है वो भी आपकी इच्छा नहीं होती, आपके हाथों में जो सूक्ष्म जीव है उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप अपने खाने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, आप अपने शरीर को अपनी मर्जी से भी नहीं चला सकते। आप सोच के देखिएगा आज पूरी रात जागूंगा, लेकिन एक समय के बाद नींद आ जाएगी। तो आप तो जागना चाहते हैं, ब्रेन को तो पता है जागना है, क्या चीज है जो आपको सुला देती है, किस चीज के वश में आपका शरीर, कि आपके बोलने के बाद भी, आपके इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी जागने को तैयार नहीं। किसके वश? आपने अलार्म लगा रखा लेकिन आप खुलने को तैयार नहीं है। किसके वश में ये शरीर? कौन है जो आपसे ज्यादा ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इसकी फ्लाइट छूटेगी, छूट जाने तो वो अपना सुलाता रहे इसको? कौन है जो आपके शरीर को अपने अनुसार चलाता है? वो है आपके हाथों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, राइट? और इन सब चीजों का लेना देना अंतिम में जाके एक जगह खत्म हो जाएगा, वो है पानी। जब फैक्ट्रीज लगी उससे पहले कभी पानी की साइंस पर कोई विचार ही नहीं था, किसी भी प्रकार का विचार नहीं था। 20-30 साल पहले मुश्किल से 1990 के दशक में पहली बार हिंदुस्तान ने फैक्ट्रीज लगानी चालू करी, जहां पहली बार सही में नदियों के अंदर प्रदूषण दिखा। और जब प्रदूषण दिखा, और वो कई बार हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में दिखा देते हैं कि गांव के लोगों को कैंसर हो गया, मरने लग गए, कुछ होने लग गया। जब इस तरीके की बुनियादी प्रॉब्लम्स आई तो इन्होंने कहा कि फैक्ट्री या तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट्रियों से नुकसान तो होगा, या फिर समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो फैक्ट्री के ओनर्स ने पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि इस चीज का समाधान खोजो कि पानी से केमिकल्स अलग हो जाए। समाधान खोजा गया, उस समाधान का नाम था रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, जिसको आज आप बोलते हैं आरओ सिस्टम। रिवर्स ऑस्मोसिस को पैदा करने के लिए एक मेम्ब्रेन का इजाफा हुआ। उस मेम्ब्रेन को फिट करने के लिए एक जैकेट लगा के आउटलेट बना दिया गया जिसका नाम है आरओ मशीन, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन। लेकिन पानी में केमिकल्स मौजूद क्यों थे? क्योंकि पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हर किसी चीज को किसी न किसी मात्रा में अपने अंदर घोल लेता है। तो जब केमिकल गए तो इसने उसे अपने अंदर बूंद लिया, बुझ गए थे। इस कारण से रिवर्स ऑस्मोसिस से केमिकल्स अलग करने पड़े। लेकिन जब ये केमिकल्स अलग हुए, साइंस ने देखा, तो साइंटिस्टों को बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जब पानी पी के देखा तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, पानी मीठा हो गया। लोगों को भी पीने में बड़ा स्वाद लगा, इस पानी का ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन जैसे ही ये पानी समाज में फैलने लगा, जहां जहां फैला वहां अगले 10 से 15 साल में हड्डियों की बीमारियां पीक पर, कैंसर पीक पर, जॉइंट पेन पीक पर, हार्ट अटैक पीक पर, एकदम से वो समाज बीमारी ग्रसित हो गया। और इस नई बीमारी का नाम था क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेस्ड। और सरल भाषा में बोले इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इन्फ्लेमेशन का दूसरा अर्थ है सूजन से होने वाले रोग। अचानक उन्होंने देखा सबके शरीर में पानी रुकने लगा है, किसी के कहीं टिश्यू में, किसी के कहीं टिश्यू में पानी शरीर में जाता, अब निकल के भाग नहीं। अब जब चेक किया गया तो उन्होंने पता करा कि नदियों के पानी में और आरओ के पानी में फर्क क्या है। तो 5 विशेषताएं पता लगी नदियों के पानी में पूरे विश्व में,
जहां भी पानी था कुएं के पानी में, वो 5 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, जहां पर भी पीने योग्य पानी पाया जाता है इस ग्रह पर, उस पानी का पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 8.8 से लेकर 9.8 होगा। इससे नीचे का पानी पीने के लिए प्रकृति नहीं है। विशेषता नंबर 2, उस पानी की ORP नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव नहीं मिलती, -ORP रहता है। जैसे गंगा जी का पानी -40 ORP का पानी। तीसरी विशेषता उस पानी की यह है, जो छठी क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए हुए हैं, यह पानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें से हीट तेजी से पास हो सकती है, ऊर्जा को ग्रहण करेगा और ऊर्जा को वितरण कर देगा। चौथी इसकी विशेषता होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक और ऊर्जा होती है जिसका ये माध्यम बनेगा और ऊर्जा को अपने अंदर से पास होगा। और पांचवा वाटर की प्रॉपर्टी होती है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब साइंटिस्टों ने चेक करा तो उन्होंने कहा नदी, झरने और कुएं के पानी में ये पांचों विशेषताएं जो की त्यों रही, लेकिन जो पानी आरओ से निकल रहा है उस पानी को इन पांचों विशेषताओं में जब तोला गया तो पांचों में ढेर था। पीएच उसकी 4 हो चुकी थी, जो किसी भी हालत में 7.365 से नीचे नाकाबिले बर्दाश्त, वो 4 जा चुकी। ORP 300, 350, 250, 280 पॉजिटिव में चल रहा है। ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ना हीट पास हो रही है, और ना ही इसके अंदर किसी चीज की घोलने की क्षमता बची है, वो भी प्रभावित हुई। जब ये पांचों चीजें सामने आई, अब मैं आप लोगों को बताता हूं हुआ क्या, जो आप लोगों के दिमाग में भी गलत है। तो साइंटिस्टों ने कहा हमसे, आम पब्लिक ने नहीं बोला, साइंटिस्टों ने बोला हमसे गलती से धीमे जहर का निर्माण हुआ। ये शब्द आरओ बनाने वालों ने स्वयं किया था, आम पब्लिक ने नहीं किया था, ना ही किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने को खुलासा किया था। उन्होंने खुद ही लेबल किया था कि हमसे गलती से धीमे जहर का विकास हुआ। और ये उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने कहा कि जो पानी इसके बिना है वो एक्चुअली में प्योर जहर, तो हम समाधान नहीं दे पाए, हम उसका धीमा जहर ही बना पाए कि अब आदमी मरेगा तो जरूर, लेकिन धीमे धीमे मरेगा। जिस पानी को पी के 2 साल में मर सकता था, हमारे पानी को पी के 25-30 साल में मरेगा और बीमारियां चलेगी। अब फिर एक लॉबी आई जिसने इसके समाधान विकसित करने चालू करे, जिसके एक चरण के अंदर आरओ मशीन बनाने वाली कंपनियों ने पत्थर डाल दिए और इसको बोला हमने एल्कलाइन मशीन बनाई। एक जापानी कंपनी ने 2 इलेक्ट्रोड डाल दी, करंट पास कर दिया, उसने बोला हमने एल्कलाइज ही कर दिया, सीधा ही कर दिया, बाकी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। इसी क्रम में हमने फोरवेल का विकास करा। हमने कहा कि कोई भी चीज आज तक साइड इफेक्ट मनुष्य को केवल तब हुआ किसी भी चीज का जब वो चीज प्रकृति से हटके बनाई गई है, सेम रिजल्ट देगी तो नुकसान होता है। जब भी प्रकृति सम्मत चीज बनती है नुकसान नहीं है। अर्क इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेद ने भी निकाले। पहली साइंस जिसने अर्क निकाले, एक्सट्रैक्ट निकाले, वो आयुर्वेद है, लेकिन उसके बावजूद किसी को साइड इफेक्ट नहीं और पौधों से ही निकाल के प्रयोग हुआ। वही अर्क, वही एक्सट्रैक्ट एलोपैथी निकालती है और उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी पौधों से ही निकाल रही है। तो हमने कहा जो अभी रास्ता प्रकृति सम्मत नहीं हुआ है उसने आज फायदा दिया है, कल नुकसान दिया। उसी उसमें हमने आयुर्वेद के पौधों पे शोध किया, 6 साल में पेटेंट भी लिया हमने इसका। तब हमने ये प्रोडक्ट बनाया जिसको पानी पीने के अंदर 1 या 2 बूंद डाल दी जाए और जब चम्मच घुमा दिया जाए तो पानी के टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आप 5 चीजों की केमिस्ट्री देखेंगे वो पूरे तरीके से बदलते हैं। डेमो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, कोई भी देख सकता है। उसके बाद ये विश्व का पहला प्रोडक्ट बना। इस धरती पे किसी भी और कंपनी के पास ये समाधान उपलब्ध नहीं है कि हमने लैब के अंदर स्टडी करा के साबित करा, जिसका डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप सब लोगों को चाहिए दे देंगे, किसी को कहीं पर भी दिखा सकते हैं। 5 साइंटिस्टों की टीम ने इस पे शोध किया और पता लगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड को खत्म करने की अद्भुत क्षमता है। इस
प्रोडक्ट के उत्पाद के अलावा किसी व्यक्ति के पास आज इस धरती पर दूसरा समाधान उपलब्ध नहीं है कि किस प्रकार से वो अपने शरीर से पेस्टिसाइड्स को बाहर निकाले। एक आम व्यक्ति के शरीर में 50 mg पेस्टिसाइड प्रतिदिन जाता है, 2.5 mg पेस्टिसाइड वो शरीर से निकाल सकता है, कुछ ना करे तो शरीर निकाल देगा। लेकिन 50 mg रोज जा रहा है, जिसमें 47.5 mg बचता है। 2 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर हमने इसकी 2 बूंदों से 550 mg पेस्टिसाइड खत्म किया था, मतलब 2 घंटे। और वो 30 प्रकार का था, जिसमें से एक प्योर पॉइजन था, यानी किसी के शरीर में जहर भी है तो वो निकालेगा। अब इसके अन्यथा लाभ क्या होते हैं? अब एक आदमी को औसतन इसकी कीमत क्या आती है? लगभग कोई व्यक्ति इसका प्रयोग रेगुलर कर रहा है, क्योंकि रेगुलर यूज का प्रोडक्ट है। एक व्यक्ति पे मुश्किल कीमत अगर मैं डीपी प्राइसेस पे लूं तो महीने की लगभग 150 रुपए 200 रुपए चलती है मात्र। उसमें ये पानी से होने वाले सारे लाभ देता है। आपको गैस एसिडिटी की समस्याएं जो है वो कंट्रोल में दिखती है 10 दिन के अंदर। नींद बेहतर आना चालू होती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के इश्यूज हैं वो बैलेंस होते हैं, पेन इश्यूज हैं वो कंट्रोल में आता है, हड्डियों के रोग में अत्यंत लाभकारी है। और अगर आप कोई भी न्यूट्रिशियस चीज खाएंगे तो उसके असर को 5 गुना कर देगा, और कोई जहरीली चीज शरीर में जा रही है तो उसके असर को खत्म कर देगा। इतना सा केवल प्रोडक्ट है, और ये सब और ये बात मैंने पहले भी कही थी, मेरी बातों को सुन लीजिएगा, भरोसा मत करिएगा। वो डॉक्यूमेंट मांगिए, चेक कराइए, उस लैब में भी फोन करो, कहीं पैसे पूसे खिला के तो रिपोर्ट नहीं बनवाई तुमसे। उसके बाद उसको प्रयोग करके भी देखिए, फिर यह सब कुछ सच्चा लगे और सब काम सही लगे तो फिर कीमत बहुत ज्यादा है। इतना तो क्या है? मसालों की साइंस समझ में आई? अगर मसालों का मैं ये नहीं कहता हमारा इस्तेमाल करिए, मैं सिर्फ एक चीज की अपील कर रहा हूँ, पहले जाके ये डिसाइड करिए कि घर में आज के बाद अच्छे मसाले आएंगे, फिर अच्छे मसालों की प्रॉपर्टियों को जानिए, फिर दुनिया भर में ढूंढिए, खोजिए क्या कीमत पे आएंगे, फिर हमारी भी कीमतों को एक तरफ लिख लीजिए, फिर जिसका सस्ता मिले और बढ़िया मिले खरीद लीजिए। अगर मेरा सबसे सस्ता और बढ़िया मिल जाए तो मेरा खरीद लेना, ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अगर हम सबसे बढ़िया और सस्ता दे रहे हो तो जिनको समाज में आपको लगे आपके प्रति जिम्मेदारी है, जिस परिवार को बचाने की, उस तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। डील ठीक है? काटेगी तो नहीं है हो तो भी बता देना, क्योंकि इसमें घाटा होने की संभावना तो कोई है नहीं। मानसिक घाटा हो सकता है कि हाँ इससे आप किसी को तरक्की करते देख ले, फिर आपके सपने नशे छूट जाए, वो हो सकता है मिलना राइट। इसी के साथ आप लोगों ने समय बहुत दिया है और बहुत सब्र बनाए रखा, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ।